नमस्कार। जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। थंबनेल आप देख लिए होंगे। थंबनेल में हम लोग को पढ़ना है बिरसा मुंडा आंदोलन, है ना। हम लोग झारखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन देखते हैं। और झारखंड जीके जो किताब है ना, कोई भी किताब से आपको पढ़ के आना है। और यहाँ पे हम लोग जो है टॉपिक वाइज जो है, चैप्टर वाइज जो है हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन करते हैं। तो आज हम लोग को जो पढ़ना है वो बिरसा मुंडा आंदोलन पढ़ना है ना। तो झारखंड में जो जनजातीय आंदोलन था वो हम लोग कर चुके हैं बहुत सारा। और अभी आज का टॉपिक जो है वो क्या है, तो बिरसा मुंडा आंदोलन है। ठीक है। तो बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में हम लोग पूरा एमसीक्यू के साथ देखेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो आशा है कि आप लोग पढ़ के आए होंगे, है ना। आज इसको हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर जो है आप लोगों का स्वागत है ना। तो जो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं मानक स्टडी को, वो सब्सक्राइब कर ले। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं ताकि आप यहाँ से पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। फिर पीडीएफ जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये लोगो आपको दिखेगा मानक स्टडी टेलीग्राम चैनल पर भी और यूट्यूब पे भी, दोनों जगह पर ये लोगो दिखेगा। इसको देख के आप लोग सब्सक्राइब कर ले और ज्वाइन कर ले। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग को क्या पढ़ना है, तो बिरसा मुंडा विद्रोह पढ़ना है। चलिए आज का पहला क्लास है, मतलब पहला प्रश्न जो है वो बाइलिंगुअल होता है, आप लोग जानते हैं। हिंदी में भी होता है और अंग्रेजी में भी होता है। ठीक है। पहला प्रश्न है, उलगुलान का अर्थ क्या है ना। तो उलगुलान का जो अर्थ है ये बताना है। क्या वो विद्रोह होता है क्या, या महान हलचल होता है क्या, या उपरोक्त दोनों होता है क्या, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो जो उलगुलान का जो अर्थ है वो क्या होता है भाई, तो इसमें विद्रोह भी होता है, महान हलचल, तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त दोनों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को है कि इनमें से किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है भाई, तो बिरसा मुंडा आंदोलन, खरवार आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, सफावड़ आंदोलन। तो किसको कहते हैं, तो बिरसा मुंडा आंदोलन को जो है, बिरसा आंदोलन को उलगुलान, मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा उलगुलान कब प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ कब हुआ था ये बताना है। 1885 में, 1890 में, 1895 में, या 1900 ईस्वी में। तो प्रारंभ कब हुआ था, तो 1895 ईस्वी में। ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, मुंडा और गुलान को किसने नेतृत्व प्रदान किया था। तो मुंडा और गुलान को किसने नेतृत्व प्रदान किया था ये बताना है। तिलका मांझी ने, सिद्धू कान्हू ने, बिरसा मुंडा ने, या जतरा भगत ने, है ना। तो बिरसा उलगुलान, मुंडा उलगुलान को किसने नेतृत्व किया था भाई, तो वह कौन था, तो बिरसा मुंडा जी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिरसा का मुंडा उलगुलान निम्न में से किन उद्देश्यों से प्रेरित था। किन उद्देश्यों से प्रेरित है, तो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, या उपरोक्त तीनों। ठीक है। तो ये तीनों उद्देश्य जो है वो प्रेरित था। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन, मुंडा उलगुलान का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था, है ना। तो मुंडा उलगुलान का जो है प्रारंभिक स्वरूप कैसा था ये बताना है। वो आक्रामक था, हिंसक था, सुधारवादी था, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रारंभ में क्या था, ये सुधारवादी था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने इनमें से किस धर्म का प्रतिपादन किया था। तो किस धर्म का जो है वो प्रतिपादन किया था ये बताना है। प्रकृति धर्म, बिरसा धर्म, सिंगभोंगा धर्म, या देवदूत, है ना। तो कौन सा धर्म का हम लोग किताब में देख चुके हैं। तो कहाँ कौन सा धर्म, तो सिंगभोंगा धर्म का जो है प्रतिपादन किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, मुंडा और गुलान का प्रमुख कारण क्या था। मुंडा और गुलान का प्रमुख कारण बताना है भाई। तो फुटकटी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी, मिशनरियों के झूठे आश्वासन, 1894 ईस्वी का छोटानागपुर वन सुरक्षा कानून, या उपरोक्त तीनों, है ना। तो मुंडा और गुलान का जो प्रमुख कारण था वो ये तीनों। ठीक है। ये तीनों से जो है यहाँ के जनजातियों को, यहाँ को लोगों को, स्थानीय लोगों को परेशानी हो रहा था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था। बिरसा आंदोलन का जो सेंटर था वो भाई कहाँ था, तमाड़ में, हजारीबाग में, रांची में, खुट्टी में, है। तो सेंटर कहाँ था भाई, तो खुट्टी में था। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम का सेनापति कौन था, है ना? तो बिरसा आंदोलन को विस्तार देने के लिए जो सहयोगी टीम का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था ये बताना है। गया मुंडा को, अप्पा मुंडा को, सोमा मुंडा को, या डोंका मुंडा, है ना। तो सेनापति कौन था, तो सेनापति जो है वो गया मुंडा था। ठीक? अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था, है ना। तो बिरसा मुंडा जब आंदोलन हो रहा था उस समय रांची का जो है उपायुक्त कौन था ये बताना है। तो विल्किंसन, स्ट्रेटफील्ड, थॉमसन, या एसली, है ना। तो बिरसा मुंडा के समय रांची का जो उपायुक्त था, है ना, वो कौन सा था, तो वह था स्ट्रेटफील्ड।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बिरसा आंदोलन के विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम के धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख कौन था, है ना। तो बिरसा मुंडा को विस्तार देने के लिए एक कमेटी का गठित किया जाएगा था, है ना। वो सहयोगी टीम के धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख कौन था, तो गया मुंडा था, नहीं गया मुंडा तो सेनापति था, टेपा मुंडा था, सोमा मुंडा था, डोंका मुंडा था, है ना। तो इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा, तो सामाजिक और धार्मिक शाखा का जो प्रमुख था वो था सोमा मुंडा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिरसा मुंडा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम की राजनीतिक शाखा का प्रमुख कौन था। तो राजनीतिक शाखा का प्रमुख बताना है भैया। तो गया मुंडा नहीं, ये तो था कौन, सेनापति। टेपा मुंडा, सोमा मुंडा नहीं, ये तो धार्मिक सामाजिक था। डोंका मुंडा, है ना। तो ये दोनों में से कौन होगा, ये बताना है आप लोगों को, है ना। तो जो राजनीतिक शाखा का प्रमुख था वो कौन था, तो डोका मुंडा था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला व गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था। तो बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला व गया मुंडा की पत्नी का नाम यहाँ बताना है भाई। सोमरी मुंडा, मनकी मुंडा, बुधनी मुंडा, सिबली मुंडा, है ना। तो क्या उत्तर हो जाएगा, तो कौन था वो, कौन थी वो, तो मनकी मुंडा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था। मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत जो है वो क्या था, चलो अपना देश, कटोंग बाबा कटोंग, थे सिंह बोंगा या हम सब साथी, है ना। तो किस नाम से गीत गाते थे ये लोग, कटोंग बाबा कटोंग करके गीत गाते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अबुआ राज एटेजना महारानी राज टुडू का ऐलान इनमें से किस आंदोलन के दौरान किया गया था। अबुआ राज एटेड ना, कि अब यहाँ पे अबुआ राज होगा, अब महारानी राज का सत्यानाश हो, है ना। इसका अर्थ ये है कि ये ऐलान जो है किस आंदोलन के दौरान किया गया था, बिरसा आंदोलन के दौरान किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था ना। तो बिरसा मुंडा को पहली बार जो है वो कब गिरफ्तार किया गया था, तो 24 मई 1895 को, 24 अप्रैल 1895 को, 24 जुलाई 1895 को, 24 अगस्त 1895 को, है ना। तो बताइए आप लोग कि इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, पहली बार। पहली बार गिरफ्तार कब किया गया था, 24 अगस्त 1895। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया, है ना। तो मुंडा उलगुलान के दौरान जो है बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, है ना। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि बिरसा मुंडा को दो बार जो है वो गिरफ्तार किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन। बिरसा मुंडा को प्रथम गिरफ्तारी के बाद कब रिहा किया गया था, है ना। तो रिहा कब किया गया था भाई, तो 9 जून 1990 को, 30 नवंबर 1897 को, 30 फरवरी 1900 को, या 14 अगस्त 1898 को, है ना। तो जो पहली बार जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद रिहा कब किया गया था, है ना। तो ये बताना है कि रिहा कब किया गया था, तो 30 नवंबर 1897 को किया गया था। एक उपलक्ष्य था, अभी वो क्वेश्चन में है ना। तो वो बताइएगा। तो बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। प्रथम बार जो है वो गिरफ्तार किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था, ये बताना है। क्या वो रीड था, रबसेज था, मेयर्स था, या क्रॉफ्ट था, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो वह अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था भैया, मेयर्स था। ठीक, अगला अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को किस उपलक्ष्य में रिहा किया गया था, है ना। तो रिहा कब किया गया था, 30 नवंबर 1897 को, किस उपलक्ष्य में किया गया था, तो भारत के वायसराय के जन्म दिवस पर, ब्रिटेन द्वारा भारत के गुलाम बनाए जाने के उपलक्ष्य में मनाई गई वर्षी पर, या महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो किस उपलक्ष्य में, तो महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर जो है इसको रिहा कर दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके इनमें से किस जेल में रखा गया था, है ना। तो गिरफ्तार करके भाई कहाँ रखा गया था, तो डोरंडा जेल में, सिटी जेल में, हजारीबाग जेल में, या गुमला जेल में, है ना। तो उत्तर किसका क्या हो जाएगा, तो इसको गिरफ्तार करके डोरंडा जेल में जो है वो रखा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने किस तिथि को एक सभा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया, है ना। तो कब लिया था भाई, तो 13 अगस्त 1899 को, 22 सितंबर 1899 को, 28 नवंबर 1899 को, 25 दिसंबर 1899 को, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, तो कौन सा तिथि था वो, तो 25 दिसंबर 1899 को। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय किस स्थान पर लिया था। किस स्थान पर लिया था भाई, उलीहातू में,
डुम्बारी बुरू में, ये बुरू होगा, डुम्बारी बुरू में या चाईबासा में या ओरमांझी में, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? कौन स्थान पे निर्णय लिया था? तो डुम्बारी बुरू पहाड़ जो है वहां पे निर्णय लिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से किस एक प्रमुख समाचार पत्र ने बिरसा आंदोलन के समर्थन में समाचार प्रकाशित किया था? है ना? तो समाचार जो है प्रकाशित किसने किया था? कौन सा समाचार पत्र था वो? हिंदू था, बंगाली था, हितवादी था या फ्रंटियर था? है ना? तो हम लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग भी पढ़े हैं। तो कौन है भाई? तो बंगाली। ठीक है, उत्तर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिरसा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर अंग्रेज सैनिकों द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी? है ना? तो बिरसा आंदोलन के दौरान जो है किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी? तो राजमहल पहाड़ी, डोम्बारी पहाड़ी, सारंडा जंगल या पतकी जंगल में, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो डोम्बारी पहाड़ी जो बुरु डोम्बारी बुरु पहाड़ था उस पर जो है गोलीबारी भयंकर किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि डोम्बारी पहाड़ी पर किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में बिरसा के विद्रोहियों पर पुलिस ने गोलीबारी की थी? है ना? तो बिरसा के विद्रोहियों पर पुलिस ने गोलीबारी किसमें की थी भाई? तो फोर्बेस, स्ट्रेटफील्ड, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? तो कौन था वो? तो स्ट्रेटफील्ड था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने कितना इनाम घोषित किया था? ना, तो बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए इनाम घोषित कितना किया गया था? तो 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 1,000 रुपया या 500 रुपया, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा आपका? तो इसका उत्तर हो जाएगा 500 रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है निम्न में से किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था? है ना? तो किसके द्वारा खबर दिया गया था जिसके कारण बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था भाई? तो जगमोहन सिंह, सोमा मुंडा, वीर सिंह महली या बाबा भगत, है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो वह व्यक्ति कौन था खबर देने वाला? तो वीर सिंह भक्ति, सॉरी, वीर सिंह महली था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि वीर सिंह महली की मुखबरी पर बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने किस तिथि को गिरफ्तार किया था? है ना? तो कब गिरफ्तार किया था ये डेट बताना है। 24 अगस्त 1900, 3 मार्च 1900, 9 जून 1900 या 7 अगस्त 1899, है ना? तो कब गिरफ्तार किया था भैया? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो 3 मार्च 1900 ईस्वी को जो है इस तिथि को गिरफ्तार किया गया था। किसके मुखबरी पर? तो वीर सिंह महली के मुखबरी पर। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि वीर सिंह महली की मुखबरी पर बिरसा मुंडा को इनमें से किस जंगल से गिरफ्तार किया गया था? तो किस जंगल से? तो सारंडा से, पतकी से, जमकोपाई से या हजारीबाग से, है ना? तो किताब में क्या लिखा हुआ है, हम लोग क्या पढ़े हैं? तो जमकोपाई जो जंगल था वहां से गिरफ्तार किया गया था। और बिरसा मुंडा क्या कर रहे थे? तो सो रहे थे, है ना? तो जमकोपाई जंगल में जिस समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था उस समय बिरसा मुंडा क्या कर रहे थे? अभी जस्ट बताया आपको, क्या कर रहे थे भाई? तो वो सो रहे थे, है ना? सो रहा आदमी को जो है ये लोग गिरफ्तार किया, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस तिथि से हुई थी? ना, किस तिथि को हुई थी, है ना? 3 मार्च 1900, 5 मार्च 1900, 7 मई 1900, 9 जून 1900, है ना? तो कब हुई थी भैया? तो 9 जून 1900 ईस्वी को जो है इनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिरसा की मृत्यु इनमें से किस स्थान पर हुई थी? तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु है वो कहाँ, किस स्थान पर हुई थी ये बताना है। जमकोपाई जंगल में, डोम्बारी पहाड़ी में, रांची जेल में या उलियाहाटी गांव में? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई थी भाई? तो रांची जेल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस कारण से हुआ था? है ना? किस कारण से हुई? तो हैजा से, हृदयघात से, गोली लगने से या गिरने से? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है कैसे हुआ था? तो हैजा होने से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरसा मुंडा में शामिल कितने विद्रोहियों पर अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया था? बिरसा मुंडा आंदोलन में जो शामिल लोग थे, है ना, वो कितने विद्रोहियों पर जो है अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया था? 100, 200, 300 या 400? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो कितने लोगों पर? तो 300 लोगों पर जो है मुकदमा चलाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन होगा बिरसा आंदोलन में शामिल विद्रोहियों में से कितने विद्रोहियों का फांसी की सजा दी गई थी? कितने विद्रोहियों को फांसी की सजा दी गई थी भाई? तो ये बताना है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? 2 लोगों को, 3 लोगों को, 5 लोगों को, 7 लोगों को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 3 लोगों को जो है वो फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरसा आंदोलन के पश्चात निम्न में से कौन से 2 अनुमंडल का गठन किया गया था? है ना? तो बिरसा आंदोलन के बाद जो है 2 अनुमंडल का जो है वो गठन किया गया था। ये बताना है कौन कौन सा था वो? क्या रांची और खुट्टी था क्या? रांची और गुमला था क्या? खुट्टी और गुमला था क्या? रांची और गढ़वा था क्या? है ना? तो रांची जिला सबसे पहले हुआ करता था, उसके बाद वहां से गुमला को और खुटी को जो है अलग किया गया, है ना? और
ठुट्टी और गुमला को जो है वो क्या बनाया गया, तो अनुमंडल बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया, है ना। तो बिरसा मुंडा आंदोलन के बाद जो है ना, नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लागू किया गया। कब लागू किया ये बताना है। तो 11 नवंबर 1908 को, 11 दिसंबर 1908 को, 11 जनवरी 1909 को, या 11 फरवरी 1909 को, है ना। तो लोग पढ़े हुए हैं। तो 11 नवंबर 1908 को जो है वो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी को लागू किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया। बिरसा मुंडा के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम को लागू किया गया ये बताना है। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, कोल्हान काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, या पलामू काश्तकारी अधिनियम। अभी जस्ट पढ़े हैं इसके पहले क्वेश्चन, है ना। तो कौन, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, है ना, सीएनटी है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिरसा के आंदोलन के परिणाम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो आंदोलन के परिणाम स्वरूप बेगारी पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। आंदोलन के पश्चात सामूहिक काश्तकारी व्यवस्था अथवा खुटकटी व्यवस्था को पुनः लागू किया गया। आंदोलन के पश्चात रांची जिले का सर्वेक्षण कराया गया। उपरोक्त सभी कथन सत्य है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा। तो बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या क्या काम किया गया है। तो आंदोलन के परिणाम स्वरूप बेगारी पर प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। ठीक है, जितना बेगारी हो रहा था उसको प्रतिबंध किया गया। आंदोलन के पश्चात सामूहिक काश्तकारी व्यवस्था, सामूहिक खेती वाला व्यवस्था जो है और खुटकटी व्यवस्था को पुनः जो है वो लागू किया गया। आंदोलन के पश्चात रांची जिले का सर्वेक्षण कराया गया। उपरोक्त सभी कथन जो है वो इसमें सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिरसा आंदोलन में शामिल विद्रोहियों पर मुकदमे के बाद गया मुंडा की पत्नी मनकी मुंडा को कितने वर्ष जेल की सजा सुनाई गई। तो कितने वर्ष जो है जेल की सजा सुनाई गई है। 6 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा। तो 2 वर्ष की जो है सजा जो है वो जेल की सजा जो सुनाई गई थी किसको, तो गया मुंडा की पत्नी मनकी मुंडा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना। तो बिरसा मुंडा को हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन हम लोग देख लिए हैं। इसी तरह से जो है आगे का जो भी आंदोलन है उसको हम लोग करते चलेंगे और पूरा जीके, झारखंड जीके जो है वो हम लोग खत्म करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, तो रेगुलर जो है प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़िए आप लोग किसी भी किताब से, और यहाँ जो है लाके प्रैक्टिस कीजिए। हिंदी में भी क्वेश्चन रहता है, अंग्रेजी में भी रहता है, जिसमें जो कंफर्टेबल उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इन लोगों तक पहुंचाएं, और कमेंट जरूर करें आप लोग कैसा आप लोगों को लग रहा है और क्या क्या वीडियो चाहिए ये जरूर बताएं आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।